इन्हीं लोगों से बात कर लेंगे। कहीं ना कहीं काफी खुश नजर आ रही है। क्या अध्यक्ष जी ने आपकी बात मान ली है क्या? तो आप लोग खुश हैं? ठीक है, आप क्या कहना चाहिए? होने चाहिए ना मसूरी में ना कंपनी ना किसी बेटी बाबू तो काम को रोजगार हम भी 2 साल हो गए, हमारा कुछ नहीं हो रहा, हमारा नाम भी आ रहा है, हमारी आ रहा है, ये नहीं आए, सबका होना चाहिए। तो अध्यक्ष जी ने आश्वासन दे दिया है, तो आप लोग खुश हैं? आप काफी समय हम खुश हैं, आगे की रही हमारी दीदी जाने ठीक है। करेंगे। तो दीदी पे विश्वास था, दीदी ने कहीं ना कहीं अब हमारा विश्वास रास्ता निकाला ही है। आज हमारा विश्वास हो गया। यहाँ मसूरी में है ही नहीं बेटी बहू के लिए, क्या नहीं यहाँ कंपनी ना यहाँ फैक्ट्री, कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे? हम सब मजबूर है, 40 साल से हम दुकान लगा रहे हैं, हम परेशान हैं, मेरा घर वाला भी उनकी तबीयत खराब है। हाँ, तो अब अध्यक्ष जी यहाँ पहुँची है, कहीं ना कहीं कुछ आश्वासन तो दिया होगा ना? आज पसंद तो हमें माल रोड में दुकान चाहिए, मैं माल रोड में दुकान 40 साल से मैं माल रोड में दुकान लगा रही हूँ। माल रोड पे तो संभव नहीं है, माल रोड पे तो किसी हाल में नहीं होगा, माल रोड पे नहीं होगा। देखिए माल रोड पे तो थोड़ा मना है कि माल रोड पे नहीं होगा। गाड़ी नहीं, घोड़ा नहीं है, मेरा घर नहीं, बांधने कुछ ठीक है, ठीक है, माल रोड की व्यवस्था तो नहीं मिल पाएगी, ये तो कहना होगा। राई जी हमारे साथ है जो पटरी व्यापारियों के अध्यक्ष हैं, आप क्या कहना चाह रही अभी भी दीदी जहाँ पे खाएगी, मतलब ऐसे जगह पे थाना पे जो हम आ जा सकते हैं। मेरा आदमी बीमार है, हम जा नहीं सकते, गाड़ी मोटर वाला और माल रोड पे तो नहीं बैठेंगे तो जहाँ तक होगा हम पैदल जा सकते हैं। हाँ, ठीक है ना। और क्यों मेरी बेटी पढ़ने वाली, बेटी भी अभी हमारे गाड़ी मोटर वाले हमारे कोई नहीं, मेरे पति की तबीयत खराब है। कहीं ना कहीं अध्यक्ष जी तो आपके बारे में सोच ही रही है ना? सोच रही है। अध्यक्ष जी हम विधायक से मिली हैं, कई सचिवों से मिली है, आप लोगों के लिए बात करिए और आज निर्णय पे पहुंची है, तो कहीं ना कहीं अब तो आप लोग खुश हैं। ठीक है, राय जी देखिए कहीं ना कहीं अब निष्कर्ष पे पहुंची है पालिका अध्यक्ष। लगातार कई अधिकारियों से वार्ता करने के बाद, मंत्री जी से बात करने के बाद आप लोगों के पास पहुंची है। किस तरीके से देखते हैं? माल रोड पर दुकान नहीं लगी, ये हमने मान लिया कि माल रोड पर दुकान नहीं लगी, लेकिन ये है कि जैसे कुछ बहू बेटियाँ ऐसी भी हैं जो बच्चे वाले हैं, जो दूर नहीं जा सकती, नज़दीक लगाना चाहती हैं, उनका एडजस्टमेंट वो हमारी अध्यक्ष ने भूल दिया है कि भाई इसकी समस्या होगी नहीं, उसको सोल्व करो। ठीक बात। तो देखो अब ये लड़ाई राजनीतिक अखाड़ा तो हम बनाना नहीं चाहते, क्योंकि जो भी करना था नगर पालिका अध्यक्ष ने करना था। अब उन्होंने हमारी बात को माना, हमारा भी मान रखा, तो हमें यहाँ बैठने का शौक तो है नहीं। अब हम आगे की हमारी कोशिश ये रहेगी कि हमारे जितने भी यहाँ पर बैठे थे भाई उनका सत्यापन करके उनको जगह दे दी जाए। घर में से एक ही आदमी को काम मिलेगा, ये तो तय है। नहीं, अगर अलग अलग वो है, जैसे प्रावधान के अंदर है कि अलग अलग घर है और वो भी काफ़ी सालों से बैठे हैं, तो वो भी समायोजन कर। ठीक है, हमारे साथ पालिका अध्यक्ष है। कहीं ना कहीं यहाँ पर पटरी व्यापारियों से वार्ता करिए और लंबे जद्दोजहद के बाद अधिकारियों से मिली है, मंत्री जी से मिली है, और तब जाके पटरी व्यापारियों को किस तरीके से व्यवस्थित किया जा सके, कहीं ना कहीं आज सफल हुई है। परसों ये कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से मिली थी, उनसे के साथ कई अधिकारियों के साथ मिली थी और कहीं ना कहीं निष्कर्ष पे पहुंची है। अध्यक्ष जी कहीं ना कहीं सफल रही हैं। पटरी व्यापारियों का दर्द आपके दिल में था, जिस तरीके से धरने पे बैठे थे, और आपको ये था कि मैं किसी तरीके से उनको व्यवस्थित करूँ। एक चैलेंज तो था आपके लिए, क्योंकि माल रोड तो बिल्कुल नहीं बैठ रहा था। कैसे करा आपने सारी चीज़? देखिए, मैं सबसे पहले तो इन सभी पटरी व्यवसायी जो यहाँ पे बैठे हैं, उसमें बहनें हैं, भाई हैं, उनका धन्यवाद करना चाहूँगी कि सामूहिक रूप से इस बात के लिए तैयार हो गए हैं कि मॉल रोड पर पटरी नहीं लगी। और दूसरी बात रही सबको एडजस्ट करने वाली बात, तो ये बिल्कुल आप सब लोगों के सामने यहाँ पे मैंने बहुत स्पष्ट रूप से ये बात कर दी है कि अगली TVC की जो बैठक होगी, उस बैठक में आप लोग उस बैठक में रहेंगे और उस बैठक में जो जेन्युइन लोग होंगे उनको हम लोग पटरी आवंटित करेंगे, और जो जेन्युइन लोग नहीं होंगे, जिनके पास आजीविका के और साधन है, जैसे मैं शुरू से बोलते आ रही हूँ, हम उनको वहाँ से आउट करेंगे। तो इस बात पे हमारी सबकी सहमति बन गई है। 2 चीज़ों पे सहमति बनी है कि TVC की बैठक जब भी होगी, अगली जो बैठक होगी, उसमें जितने भी ये धरने पे जो लोग बैठे थे वो सब उस बैठक में रहेंगे और शांतिपूर्वक तरीके से जिन लोगों के नाम पर आपत्ति लगी है, वो क्यों लगी है, उसका निस्तारण भी किया जाएगा। और जो लोग जेन्युइन लोग हैं, जो किसी कारणवश लिस्ट में जिनका नाम नहीं आ पाया है, उनको भी देखा जाएगा और उनको पटरी आवंटित की जाएगी। और तीसरी जो सहमति बनी है कि मॉल रोड पे हम लोग पटरी नहीं लगाएंगे। और इसमें क्योंकि माननीय मंत्री जी की भी चिंता थी, और उनका बार बार ये कहना है कि देखो जेन्युइन लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको इस तरीके से इस ठंड में धरने पे बैठना
उचित नहीं है। तो मैंने माननीय मंत्री जी को भी ये आश्वस्त किया था कि आप भरोसा रखिए, हम पटरी व्यवसायों के साथ किसी भी तरीके का अन्याय नहीं करेंगे। तो क्या मानते हैं चैलेंज तो था ना आपके लिए, क्योंकि जिस तरीके से टीजीसी के नियम थे उसमें कहीं ना कहीं कई पटरी वाले बाहर हो गए थे, आप लगातार लड़ते रहे कि सबको एडजस्ट करना है, बेशक नियम के अनुसार करना है, तो वो चैलेंज कैसे रहा? चीज़ें तो आज भी नियम अनुसार ही होगी, अगली जो टीवीसी की बैठक होगी उसमें भी सारी चीज़ें नियम अनुसार ही होगी। लेकिन चैलेंज, मैं सच बता रही हूँ कि चैलेंज पटरी व्यापारियों का से नहीं था मुझे, क्योंकि मुझे मालूम था कि आप लोग समझदार लोग हैं, इस शहर के हित को जानते हैं, इस शहर के दर्द को भी जानते हैं। और आपने देखा होगा कि जिनको लिस्ट आउट किया है वो एक ही बार कहने पे वो शिफ्ट भी हो गए थे। चैलेंज पटरी व्यापारियों से नहीं था, क्योंकि हम ही लोगों के बीच के लोग हैं, तो उनसे किसी तरीके का चैलेंज नहीं था। लेकिन इसको चैलेंज बनाया है राजनीतिक दल के लोगों ने, राजनीतिक पार्टियों ने, जिनको आकर के जो सिर्फ आए यहाँ पे क्योंकि उनको मीडिया की कवरेज मिल जाती है यहाँ आकर के, तो वो यहाँ आकर के मीडिया की कवरेज पाने के लिए उन्होंने पटरी व्यापारियों को एक वो बनाया, एक सहारा लिया उनका, क्योंकि उनके पास किसी तरीके की कोई गैदरिंग तो होती नहीं है। तो पटरी व्यवसायी एक बनाया मंच उनको दे रहे थे यहाँ पर और वो आकर के अपना दिन में आकर के, जब कड़कती धूप रहती है, जब यहाँ मसूरी की ठंड का एहसास नहीं होता है, उस समय यहाँ आकर के अपने भाषण देना था उनको और उसके बाद चले जाए। मैं पूछना चाहती हूँ उन नेताओं से भी कि जो ये कह रहे थे कि हम पटरी व्यवसायों के साथ दिन रात धरने पे रहेंगे, एक भी नेता धरने पे नहीं दिखा। क्यों नहीं दिखा? अगर उनको इतना ही दर्द था तो उनको आना चाहिए था। ये ठंड में अगर यहाँ पे बैठे हैं, सुबह से शाम तक, रात तक बैठे हैं, आपको बैठना चाहिए था। अगर उनको इतना ही दर्द था, कितने नेता हैं जिन्होंने ये बोला, मीरा सकलानी तुम पालिका अध्यक्ष हो, तुम क्या सोच रही हो इनके बारे में? कितने नेता थे जिन्होंने आकर के बात करी? कोई एक आदमी आकर के बोल दे, एक नेता आकर के बोल दे जिन्होंने पटरी वालों को आश्वस्त किया था कि हम आपके साथ हैं। उन्होंने मीरा सकलानी से बात करी होगी कि पटरी व्यवसायों को आप व्यवस्थित कीजिए, किसी ने नहीं करी। सिर्फ मीडिया में उनको अपनी बात रखनी थी, वो रख गए। उनको राजनीतिक रोटियां सेकनी थी, वो सेक गए। उनको टारगेट करना था पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी को, उनको टारगेट करना था माननीय मंत्री गणेश जोशी जी को, तो वो माध्यम उन्होंने पटरी वालों को बना। तो ये ज़्यादा दिन नहीं चलना था। मैं इसलिए मैंने बीच में आप लोगों को बुलाया था, पालिका में बातचीत भी हुई थी, लेकिन उसका भी कोई सकारात्मक परिणाम नहीं दिखा था। और बीच में मैंने इसलिए भी पटरी वालों से बातचीत करना उचित नहीं समझा कि आप लोगों को भी समझ आ जाए कि लोग राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। अंततः सुलह पालिका और पटरी वालों के बीच ही होना था, जो आज परिणाम आप लोगों के सामने। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पटरी व्यापारियों को व्यवस्थित करने के लिए यहाँ पर मीरा सकलानी ने पहल कर दी है। टीजीसी की बैठक होगी, टीजीसी की बैठक में ये फिर तय होगा कि कौन कौन पटरी के जो पात्र हैं वो बैठेंगे। और ऐसे में माल रोड को एक बार फिर ये स्पष्ट कर दिया है कि माल रोड पर किसी प्रकार की पटरी नहीं लगेगी। मैं अपने सहयोगी दीपक बंसवाल के साथ सुनील सोनकर, दून एक्सप्रेस। आप मॉल रोड की बात मत कीजिए, देखो मॉल रोड पे नहीं बैठी करनी, सब लोग मान गए इस बात के लिए। नजदीक जो जगह होती थी, अगर झील पे लोग गए वहाँ भी दुकानें चल रही है ना, गार्डन गए वहाँ भी दुकानें चल रही हैं। धनोल्टी भी तो टूरिस्ट जाता है ना, लाल टिब्बा टूरिस्ट जा रहा है। आपको क्या लगता है कि लंडौर टूरिस्ट नहीं है? साधन वाले जाएंगे ना इधर उधर, जिनके पास गाड़ी है, घोड़ा है, सब कुछ वो चाहिए। सबके पास नहीं है ना दीदी, किसके पास है साधन? ये क्या इनके पास घोड़ा गाड़ी है? नहीं है ना, किसके पास है घोड़ा गाड़ी? कितने लोग खड़े, कितने लोगों के पास घोड़ा गाड़ी? हमारे पास नहीं है ना। 100 में से 10 लोग होंगे जिनके पास घोड़ा गाड़ी है, जो इधर उधर जाते हैं, बाकी के पास नहीं है दीदी। आप समझो इस बात। एक ग्रुप फोटो करा दीजिए जरा।